Hello everyone. Students, in this video we will understand about the human heart. So human heart क्या होता है? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कम्पोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, अब ये कार्डियक मसल्स क्या हैं? आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में ये कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा होगा. कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है. ठीक है, जिनके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है. अब ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? ये ऐसी मूवमेंट होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, मतलब ऐसी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो हार्ट पंप करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. वो रात दिन एवरी टाइम एवरी सेकंड वो बीट करता रहता है, धड़कता रहता है. ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है वो बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है जो कि कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है. ऐसे ही जैसे हमारी आईलिड्स होती हैं वो झपकती हैं, जो हमारी पलकें होती हैं जब वो झपकती हैं, ब्लिंकिंग होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. यानी आइज ब्लिंकिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट को हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं और वो कार्डियक मसल्स रिप्रेजेंट करते हैं और कार्डियक मसल्स ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट किसका होता है? मस्कुलर ऑर्गन का बना होता है. अब इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे तो साइज़ जो हमारे हार्ट का होता है एक्चुअल में हमारे रिस्ट के बराबर होता है. जो हमारी एडल्ट रिस्ट होती है ना, यानी जितना बॉडी का ह्यूमन बॉडी का साइज़ होता है और उसके जो रिस्ट होती है उसका जो साइज़ होता है वही साइज़ हमारे ह्यूमन हार्ट का होता है. ठीक है, जो रिस्ट साइज़ होती है वही साइज़ हमारे ह्यूमन हार्ट का होता है. ठीक है, और मेनली इसका फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन होता है टू पम्प द ब्लड. ठीक है, टू पम्प ब्लड, यानी ब्लड को पंप करना इसका मेन फंक्शन होता है. हमारे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना. अब जो ह्यूमन हार्ट है इसके डायग्राम को, यानी कि अगर हम इंटरनली अगर समझें कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरीके से पंप करता है, तो एक ईजीएस्ट डायग्राम हम समझेंगे. उसको सिर्फ हम इमेजिन करेंगे कि इस तरीके से होता है. ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि जो ह्यूमन हार्ट है इट हैज़ 4 चैम्बर्स. ठीक है, इट हैज़ 4 चैम्बर्स. अब वो 4 चैम्बर्स हमारे किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना रही हूँ. सपोज करिए जो बॉक्स है वो हमारा हार्ट है. ठीक है, क्या है? वो हमारा हार्ट है. अब हार्ट हमारा आप जानते हो लेफ्ट और राइट बताता है, शो करता है. ठीक है, तो ये सपोज करिए हमारा लेफ्ट हार्ट है और ये हमारा राइट हार्ट है. ये हार्ट के दो हिस्से नहीं है, इट्स लाइक अ पार्ट. ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है. अब जो ये लेफ्ट राइट पार्ट है ये कैसे हमें पता चलेगी कि ये लेफ्ट राइट है? तो उसको एक डिवाइडिंग वॉल होती है, एक सेपरेटिंग वॉल होती है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम. हमारे हार्ट में एक डिवाइडिंग वॉल है जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट को ह्यूमन के लेफ्ट ह्यूमन हार्ट को राइट ह्यूमन हार्ट से सेपरेट करती है. ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया राइट लेफ्ट. ठीक है, फिर इसके बाद ह्यूमन हार्ट में फिर से सेपरेशन होता है. ठीक है, फिर से सेपरेशन होता है. मतलब इसको 4 आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. सबसे पहले मैंने 2 पार्ट को बताया, वो मैंने आपको बता दिया, सेप्टम होते हैं और यहाँ पर भी एक डिवाइडिंग वॉल होती है. ठीक है, अब ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये वॉल्व बनते हैं. वॉल्व ह्यूमन हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये एक तरीके से गेट होते हैं. जैसे अगर एक रूम से दूसरे रूम में अगर आपको जाना है तो उसके गेट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे ह्यूमन हार्ट में वॉल्व्स होते हैं. ठीक है, जब आप मेन डायग्राम समझोगे मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगी. सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब चैम्बर्स किस तरीके से, उनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं? तो लेफ्ट का जो फर्स्ट चैम्बर होता है दैट इज फर्स्ट चैम्बर, और इसे हम ये जो फर्स्ट चैम्बर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? लेफ्ट एट्रियम. अब उसके जस्ट नीचे वाला जो चैम्बर होता है दैट इज सेकंड चैम्बर और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. यस, मैंने एक चीज़ और भूल गई मैं आपको बताना कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 2 पार्ट्स में इस तरीके से भी डिवाइड हुआ था. तो जो अपर पार्ट होता है वो एट्रियम होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल होता है. ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको जो ये डिवाइडिंग वॉल है वो 2 पार्ट्स में फिर से बांटती है. अपर वाले पार्ट को एट्रियम कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है. ठीक है, अब इसको हमने क्या बोल दिया? सेकंड चैम्बर को हमने क्या बोला? लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब हम आते हैं राइट पार्ट पर. तो जो राइट साइड का ये वाला जो चैम्बर होता है दैट इज थर्ड चैम्बर और इसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम. राइट एट्रियम. ठीक है, और जो ये लास्ट हमारा चैम्बर बचता है दैट इज फोर्थ चैम्बर और जो ये फोर्थ चैम्बर होता है ये है हमारा राइट वेंट्रिकल. ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम सही से समझ में आ गया होगा. अब इसी डायग्राम का यूज़ हम समझेंगे अपने मेन डायग्राम में. ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन हार्ट का जो चैम्बर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं. ये लेफ्ट चैम्बर है, ये राइट चैम्बर है. याद रखिए जो ह्यूमन हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो राइट पार्ट होता है, राइट वाला हिस्सा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ठीक है, इसीलिए इसको लेफ्ट और राइट यानी कि 2 पार्ट्स में